औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's start with today's session. Today what we're just gonna do is to extend our previous topic. Our previous topic was what was that? Use of Kaibor in Muraba financing, in which I did tell you what is Karachi interbank offer rate, isn't it? So in today's class we just gonna discuss what use of Kaibor in Muraba financing. This one. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था काइबोर क्या होता है. आज हम बताएंगे इसका यूज़ कैसे होगा मुराबा फाइनेंसिंग में. बात समझ हो रही है? सही है. तो अभी हम क्लास के आगाज़ में दुआ कर लेते हैं. अल्लाह ताला हमारी इस क्लास को कबूल फरमाए, ना सिर्फ हमारी दुनिया आखिरत बल्कि हमारे माँ बाप की दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए. और मेरे दिल से मेरी ज़बान से जो भी अल्फाज निकले उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो. आमीन सुम्मा आमीन. सही है. काइबोर के बारे में मैंने आपको जो बताया था, ये काइबोर, तो आप सब ये कह रहे होंगे कि ये जो है ना काइबोर का इस्तेमाल फिर जो है वो मुराबा फाइनेंसिंग में कैसे होगा. बात वाज़ेह हो रही है जब ये इतना ख़राब है. देखें बात क्या हो रही है. अभी आप और से देखें बिल्कुल तसल्ली से. ये काइबोर का इस्तेमाल किस ट्रांजेक्शन में हो रहा है. काइबोर है क्या चीज़? काइबोर रेट है ना. काइबोर क्या है? रेट है. एक ये रेट, सही है. शरह सूद है. ये रेट है. ये रेट बेसिकली किस पे अप्लाई हो रहा है? लोन ट्रांजेक्शन पे अप्लाई हो रहा है. और लोन ट्रांजेक्शन के अहकामात क्या हैं? एवरी लोन ट्रांजेक्शन विच डराइव्स बेनिफिट इज रिबा, इज़न्ट इट. इसी वजह से मीज़ान बैंक लोन ट्रांजेक्शन पे काइबोर का इस्तेमाल नहीं कर सकता. वजह उसकी क्या है? एवरी लोन ट्रांजेक्शन विच डराइव्स बेनिफिट इज रिबा. बात वाज़ेह हो रही है. तो अब हम इसको मुराबा फाइनेंसिंग में किस तरह इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, इसको समझने से पहले आप देखें 3 ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ लिखी हैं. एक है ट्रांजेक्शन नंबर 1, सही है, इन विच द कॉस्ट ऑफ वाइन इज़ 1000 रुपीज़, प्रॉफिट ऑन वाइन इज़ 10%, फाइन, दैट बिकम्स 100 and the selling price of wine becomes 1100. Okay, and transaction number 2 is cost of funds, cost of money. फाइन, ये परसेंटेज में होगी लेकिन मैं आपको आसानी के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सही है. क्योंकि कन्वेंशनल बैंक ज़ाहिर है 5% पे बोरो करेगा तो 13% पे देगा. तो अभी मैं आसानी के लिए बोल रहा हूँ. कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है? 1000. इंटरेस्ट रेट्स कितना है? 10%. ये भी प्रॉफिट कितना कमा रहा है कन्वेंशनल बैंक? 100 रुपये. सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 1100 रुपये. इस तरह ट्रांजेक्शन नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ शुगर केन, कॉस्ट ऑफ गन्ना, प्रॉफिट 10%, सेम चीज़ ली है मैंने, और सेलिंग प्राइस क्या है? 1100. सो हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस आर परमिसिबल इन द आई ऑफ शरिया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने लिखा हुआ भी है. इन तीनों में से कितनी ट्रांजेक्शंस जायज़ हैं? आप बोलेंगे सर सिर्फ तीसरी वाली. आपने खुद लिखा हुआ भी है, सिर्फ थर्ड ट्रांजेक्शन इज़ परमिसिबल, only this one. Why? Because sugar cane is being bought and sold, है ना. sugar cane is being bought and sold. यहाँ पे शुगर केन की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है. और गन्ना चूँकि जायज़ प्रोडक्ट है, इस वजह से उसके ऊपर 10% कमाना जायज़ है, सही है. अगर मैं आपसे ये पूछूं या मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं, तीनों ट्रांजेक्शन्स एक जैसी हैं. क्यों? क्योंकि तीनों ट्रांजेक्शन में 10% लिया जा रहा है. इसमें भी प्रॉफिट 10% लिया जा रहा है, इसमें भी इंटरेस्ट 10% लिया जा रहा है, और इसमें भी 10% लिया जा रहा है. तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं. हलाल और हराम का फ़ैसला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से नहीं होता, बल्कि हलाल और हराम का फ़ैसला इस चीज़ से होता है कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं. बात वाज़ेह हो रही है. आप मुझसे बोलेंगे कि सर टू डिटर्मिन द वैलिडिटी और द परमिसिबिलिटी और इम्परमिसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, you don't have to see the percentage of profit, you have to see the nature of the product, the subject matter, what is being bought and sold, isn't it? तो अब चूक चाहे यहाँ पे 10% सेम है, लेकिन जाहिर है सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 जायज़ है और बाकी 2 ट्रांजेक्शन जो है वो नाजायज़ है. तो देखिए बेसिकली यही इसका आंसर है कि ये जो इस्लामिक बैंक में ये जो ट्रांजेक्शन है, ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, ये कन्वेंशनल बैंक की है. कॉस्ट ऑफ फंड्स ये कन्वेंशनल बैंक की है, सही है.
और ये इस्लामिक बैंक है बेसिकली, क्योंकि हम गन्ना ख़रीद के बेच रहे हैं, बात वाज़ी हो रही है। और वो क्या बेच रहा है, फंड्स को बेच रहा है, पैसे को बेच रहा है। कॉस्ट ऑफ मनी इज़ 1000 फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट 10%, बात वाज़ी हो रही है। ये एग्जांपल है कन्वेंशनल बैंक की और ये एग्जांपल है इस्लामिक बैंक की, बात वाज़ी हो रही है। देखें, मैं और आपको अर्ज़ करता हूँ, अगर हम अपनी पुरानी फिगर पे जाएं, यहाँ पर HBL लोन दे रहा है 1 मिलियन का और मिस्टर ए से कितना चार्ज कर रहा है, 10%, सही है। अब यहाँ पर बेसिकली मीज़ान बैंक जब गन्ना ख़रीदता है ओपन मार्केट से, सही है, तो कॉस्ट कितनी लगी हमारी, 1 मिलियन रुपीज़। अब हम प्रॉफिट कितना कमाएं, अब हम प्रॉफिट कितना कमाएं, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन बेसिकली, इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो, इट्स अ बिग क्वेश्चन। आप मुझे बताएं, क्या गन्ने पे 10% 5% कमाना जायज़ है? बताएं, इज इट परमिसिबल टू चार्ज 5% एज प्रॉफिट? यस। क्या गन्ने पे 10% कमाना जायज़ है? ये भी जायज़ है। 15% कमाना जायज़ है? ये भी जायज़ है। 20% कमाना जायज़ है? ये भी जायज़ है। 25% कमाना जायज़ है? ये भी जायज़ है। बात वाज़ेह हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे माजू में आना साइकिल से भी जायज़ है, मोटरसाइकिल से भी जायज़ है, गाड़ी से भी जायज़ है, चिंची से भी जायज़ है, पैदल भी जायज़ है, बस से भी जायज़ है। हम अपनी सहूलत देखते हुए आ जाएं किसी भी चीज़ से, बात वाज़ेह हो रही है। इसी तरह मीज़ान बैंक को प्रॉफिट कमाना 5% भी जायज़ है, 10% भी जायज़ है, 15% भी जायज़ है, 20% भी जायज़ है और 25% भी जायज़ है, बात वाज़ेह हो रही है। तो इसमें से कौन सा प्रॉफिट लेगा, जो मीज़ान बैंक को फीजिबल लगेगा, जो उसके लिए आसानी होगी, वो हम लेंगे, बात वाज़ेह हो रही है। मैंने आपको शरिया रूलिंग्स फॉर प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बताया है, फाइन। इन द अर्लियर लेक्चर्स आई डिड डिस्कस द शरिया रूलिंग्स फॉर प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, के इस्लाम में कितना शरअ मुनाफा लेना जायज़ है और कितना जायज़ नहीं है, इसकी तफसील उस लेक्चर में है। तो बिफोर लिसनिंग टू दिस लेक्चर यू हैव टू लिसन टू दैट लेक्चर फर्स्ट, ओके। तो आप ये लेक्चर सुनने से पहले वो लेक्चर ज़रूर सुन लीजिएगा, सही है। तो उसमें उसका लुब्बे लुबाब क्या है, उसकी समरी क्या है, वो मैंने आपको अर्ज़ की थी कि एनी वन इंडिविजुअल सेलर हैज़ गॉट ऑल द राइट्स टू डिमांड हिज प्रोडक्ट प्राइस मोर देन द मार्केट प्राइस, लेस देन द मार्केट प्राइस और इक्वल टू द मार्केट प्राइस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सर्टेन कंडीशंस। एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस? If there is no coercion, if there is no undue influence, if there is no monopoly, if there is no concealment of defects in the goods, if there is no fraud, fine, if there is no hoardings and others which can be asked from the ulama hazrat, fine। तो इस्लाम ने कोई ख़ास शरअ प्रॉफिट की मुतय्यन नहीं फरमाई, सही, जिसकी तफसील मैंने उस लेक्चर में दी है। बाहमी रजामंदी पे छोड़ दिया है पार्टीज़ की, और जो है कुछ शराइत हैं जो कि उस लेक्चर में तफसील से बयान हुई हैं, आप सुन लीजिएगा, वो सही है। तो अभी बेसिकली वी हैव गॉट द डायलेमा, वी आर इन डायलेमा बेसिकली। वी हैव गॉट द प्रॉब्लम दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वी शुड चार्ज बेसिकली, इज राइट। एक तो ये वाली बात हो गई। आप मुझे बताएं, इस डायलेमा को हल करने के लिए आप मुझे बताएं, पेप्सी regular bottles is being bought and sold for ₹30 for example, maybe, okay, and coke की रेगुलर बॉटल कितने की मिल रही है, वो भी 30 की मिल रही है फॉर एग्जांपल। आप मुझे बताएं, क्या शरीयत ने पेप्सी को राइट दिया है कि वो अपनी पेप्सी की जो प्राइस है वो बढ़ा दे, 35 कर दे? शरीयत ने राइट तो दिया है ना, लेकिन फिर भी नहीं करते, 30 रखते हैं, क्यों? Otherwise they would be out of the market, isn't it? और पेप्सी को शरीयत ने राइट दिया है कि वो 30 नहीं बल्कि 25 कर दे प्राइस, हाँ बिल्कुल राइट है, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं आप, लेकिन they won't be cost effective, isn't it? So this is written in the price strategies books basically, that while setting the selling price you have to see the competitor selling price, otherwise you would be out of the market, isn't it? तो पेप्सी जो है अपनी प्राइस 35 नहीं कर सकती, बात वाज़ेह हो रही है। अगर करेगी तो they would be out of the market. So in the in the month of Ramzan, when the Pepsi offers something
fine, with the with the bottle, for example, a glass with the bottle, fine. In the same week, the Coke would just offer the same thing. Why? Because the perfect substitute is available, isn't it? तो ये कंपटीशन में है. तो आप मुझे बताएं कि MBL जो है वो इसका कंपैरेटर कौन है? MBL का कंपैरेटर कौन है, बताएं आप मुझे. Who is the competitor of Islamic banking industry? कंपैरेटर है ये HBL, फाइन, कन्वेंशनल बैंकिंग इंडस्ट्री. सही है. तो इस वजह से हम भी अपनी प्राइस जो है वो अपने कंपैरेटर को देखकर रखेंगे. बात वाज़ेह हो रही है. अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर ए है ये HBL से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कितने बजे? फॉर एग्जांपल सुबह 11 बजे कर रहे हैं, सुबह 11 बजे कर रहे हैं. बात वाज़ेह हो रही है. सुबह 11 बजे कर रहे हैं. सही है. 1 जनवरी 2013 को, फाइन, 1 जनवरी को बैंक्स बंद होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा बैंक खुला हुआ है क्लास में. सही है. तो पहली ये इन्होंने कब ट्रांजैक्शन करी है? 11 बजे 1 जनवरी 2013 को. अब मिस्टर ए के भाई हैं मिस्टर ए डैश, फाइन, वो मीज़ान बैंक से कब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? वो भी 11 बजे कर रहे हैं. वो भी कितने बजे कर रहे हैं? 11 बजे. और कब कर रहे हैं? 1 जनवरी 2013 को. बात वाज़ेह हो रही है. अब देखें, बेसिकली जब मिस्टर ए MBL के पास आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे गन्ने की, तो हम गन्ना परचेज़ करेंगे. और गन्ना परचेज़ करने के बाद बेसिकली, okay, could you please give me 1 minute because the charge is getting low of my laptop. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि कितने बजे कर रहे हैं मिस्टर ए? 11 बजे 1 जनवरी 2013 को. और इन्हीं के भाई मिस्टर ए डैश फॉर एग्जांपल, फाइन, वो कब कर रहे हैं? 11 बजे 2013 को. सही है. 1 जनवरी, सेम चीज़ लेके चल रहा हूँ. तो बेसिकली मीज़ान बैंक क्या करेगा? मीज़ान बैंक ये देखेगा कि अगर ये इनके भाई जो हैं वो क्या 11 बजे जो है HBL जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई और कस्टमर जा रहा है फॉर एग्जांपल 11 बजे और 1 जनवरी को 2013 को, और हम गन्ना कितने का ख़रीद रहे हैं? 1 मिलियन का. और वो अगर 1 मिलियन का लोन ले रहा है, 1 मिलियन का लोन ले रहा है मिस्टर ए फॉर एग्जांपल, फाइन, किससे? HBL से. तो HBL कितना चार्ज कर रहा है? 10%. सही है. वो लोन पे कितना % चार्ज कर रहा है? 10%. तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 5% भी जायज़ है, 10% भी जायज़ है, 15% भी, 25% भी, और भी परसेंटेज भी. लेकिन हम ये तमाम परसेंटेज नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बल्कि उतना ही लेंगे जितना कन्वेंशनल बैंक लोन ट्रांजैक्शन पे ले रहा है. सही है. हम 10% लेंगे ये, ताकि हमारी प्राइसेस जो हैं वो कन्वेंशनल बैंक से ज़्यादा ना हो. तो यहाँ पे भी 1.1 मिलियन रुपीस बन जाएगा. कस्टमर की जेब से उतना ही जाएगा. बावजूद अब यहाँ पे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई जो है ये जो है आपको सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे आ रहा है बेसिकली, और ये प्रॉफिट कैसे है? देखें, ये प्रॉफिट इस तरह है, पहले तो ये समझ लिया जाए. इसमें बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे. अब 1 बाय 1 इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे. तो यहाँ पर एक तरफ मनी है और दूसरी तरफ क्या है? तो दूसरी तरफ कमोडिटी है, इज़न्ट इट? एक तरफ मनी है, दूसरी तरफ कमोडिटी है. तो मीज़ान बैंक ने मिस्टर ए को गन्ना मुराबतन बेचा है, तो वो एक तरफ मनी है, दूसरी तरफ कमोडिटी है. तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? सेल की ट्रांजैक्शन हो गई. सही है. और सेल पर आता है प्रॉफिट. देखिए, रिटर्न्स बहुत सारे किस्म के होते हैं. रिटर्न्स बहुत सारे किस्म के होते हैं. रेंट इज़ अ रिटर्न, इंटरेस्ट इज़ द रिटर्न, प्रॉफिट इज़ द रिटर्न, डिविडेंड इज़ द रिटर्न, इज़न्ट इट? तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा रिटर्न जायज़ है, कौन सा रिटर्न नाजायज़ है.
सही है। तो मनी और कमोडिटी जब होती है तो वो सेल ट्रांजैक्शन कहलाती है, और सेल ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट होता है बेसिकली। बात वाज़ी हो रही है, और ये परमिसिबल है, असल बात ये है। और ऊपर क्या है, ऊपर ये जो 10% चार्ज कर रहे हैं ये लोन ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। ये कौन सी ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं, एक तरफ मनी है और दूसरी तरफ भी मनी है, तो ये लोन ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। बैंक के लोन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बात वाज़ी हो रही है। हालांकि कमोडिटीज़ को भी हम लोन पे दे सकते हैं शरण, लेकिन अभी मैं बैंकिंग लोन की बात कर रहा हूँ। तो when the money is on one side and the money is on the other side too, तो लोन ट्रांजैक्शन है, इस पे कितना ले रहे हैं, 10%। अब देखें, अगर लोन ट्रांजैक्शन पर कोई आपने 10% लिया तो जो कम फहम आदमी होता है वो भी ये बोलता है कि ये प्रॉफिट नहीं है बल्कि ये इंटरेस्ट है। बात वाज़ेह हो रही है। हम ये नहीं देखेंगे 10% है, हम देखेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी है। अगर लोन ट्रांजैक्शन पे आप बेनिफिट ले रहे हैं तो वो इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप सेल ट्रांजैक्शन पे ले रहे हैं, सेल ट्रांजैक्शन पे ले रहे हैं तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं है बल्कि वो प्रॉफिट है। और ये नाम का चेंज नहीं है, ये काम का चेंज है। नाम का चेंज जब होता कि जब हम मिस्टर ए को लोन दे रहे होते, मीज़ान बैंक लोन दे रहा होता है HBL की तरह, और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता लेकिन प्रॉफिट बोल रहा होता उसको, तो वो नाम का चेंज था। अभी तो हमने इसको काम चेंज किया है, मतलब मीज़ान बैंक ने ओपन मार्केट से चीज़ खरीदी है, उसकी कॉस्ट आई है, प्रॉफिट हमने 10% लिया है, और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 1.1। सही है। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि सर 5% क्यों नहीं लिया, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा अभी उसका। सही है, अभी हम इस पे बात कर लें। देखें, ये बिल्कुल एग्जाम्पल वही है जो मैंने इधर ऊपर लिखी है। बेसिकली मिस्टर ए हैं, वो 10% चार्ज कर रहे हैं, किस पर, वाइन पर। तो मिस्टर बी उनके भाई हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं 10% मैं वाइन पे तो चार्ज नहीं करूँगा बल्कि 10% रूह अफ़ज़ा पे चार्ज करूँगा। तो आप मुझे बताएं, क्या रूह अफ़ज़ा पे 10% चार्ज करना क्या ये नाजायज़ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बात वाज़ेह हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखा ही जाएगा 10% किस चीज़ का है। वो 10% रूह अफ़ज़ा का है, तो रूह अफ़ज़ा जायज़ है तो उसका 10% लेना भी जायज़ है। अब ये देखा ही जाएगा वो 10% किस चीज़ का है। अगर वो वाइन का है तो वो नाजायज़ है, रूह अफ़ज़ा का है तो वो जायज़ है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी, ये भी 10% है। ये किस चीज़ का है, कॉस्ट ऑफ मनी का है, कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो इस पर 10% लेना ये नाजायज़ है। लेकिन ये वाला जो 10% है ये किसका है, शुगर केन का है। सही है, तो ये जायज़ है। देखिए, अगर आप मुफ्ती साहब से पूछें, मुफ्ती साहब कि कुड यू प्लीज़ टेल मी वन थिंग, I mean could you please tell me that whether the 10 kg is जायज़ और नाजायज़। आप मुझे बताएं, अगर आप मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि 10 kg जायज़ है या नाजायज़ है, तो मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि 10 kg जायज़ है या नाजायज़ है? मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे, बताएं। हाँ, बिल्कुल सही, मुफ्ती साहब ये बोलेंगे 10 kg किस चीज़ का, क्योंकि 10 kg तो यूनिट है ना, यूनिट। केजी किस चीज़ का? आप कहेंगे खिंजीर के गोश्त का तो वो कहेंगे नाजायज़, आप कहेंगे गाय के गोश्त का तो वो कहेंगे ज़बी हलाल है तो जायज़। बात वाज़ेह हो रही है। तो जिस तरह 10 kg एक यूनिट है, बिल्कुल इसी तरह 10 ये परसेंटेज भी एक यूनिट है, बेसिकली मेजरिंग यूनिट। बात वाज़ेह हो रही है। 10% असल चीज़ पर 10% नहीं है, तो 10% ऑफ वॉट। तो अगर ये 10% फंड्स का है, मनी का है, या फिर ये जो 10% है वाइन का है, तो ये नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये 10% अगर शुगर केन का है तो वो जायज़ होगा। देखा यह जाएगा 10% अप्लाई किस चीज़ पर हो रहा है। तो मीज़ान बैंक के केस में शुगर केन पर हो रहा है, कन्वेंशनल बैंक के केस में 10% मनी पे अप्लाई हो रहा है। तो मनी पे तो 1% लेना भी नाजायज़ है। बात वाज़ेह हो रही है, क्योंकि लोन ट्रांजैक्शन में बनफैत लेना नाजायज़ है। तो मैंने आपको ये बात अर्ज़ कर दी कि बेसिकली देखें ना, आप खुद सोचें, ये वाली एग्जांपल और मीज़ान बैंक की एग्जांपल जो मैंने आपको दी है और HBL की बिल्कुल सेम है कि मिस्टर ए 10% पे वाइन बेच रहे हैं, जैसे HBL 10% पे मनी बेच रहा है। इसी तरह मिस्टर बी 10% पे रूह अफ़ज़ा बेच रहे हैं, जिस तरह मीज़ान बैंक 10% पे शुगर केन बेच रहे हैं। बात वाज़ेह हो रही है। तो अगर ये जायज़ है तो फिर वो नाजायज़ क्यों हो? बात वाज़ेह हो रही है। बात ये है कि देखिए ना, अगर कोई ये बोले नहीं 10% पे नहीं लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस मार्केट में अगर
वाइन 10% पे बिक रही है तो उस मार्केट में कोई भी शय 10% में नहीं बिक सकती, इसका ये मतलब हुआ, जो कि गलत है। सही है। हलाल हराम का फैसला परसेंटेज से नहीं होता, हलाल हराम का फैसला होता है वो परसेंटेज अप्लाई किस चीज़ पर हो रही है। बात वाज़ेह हो रही है। सो यू हैव टू सी द परमिसिबिलिटी इन ऑर्डर टू डिटर्मिन, in order to find out the permissibility or impermissibility of the contract, you have to see the nature of the product or the contract itself. Fine, you don't have to see the percentage of profit, isn't it? देखा ही जाएगा परसेंटेज किस चीज़ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मीज़ान बैंक के केस में किस पे अप्लाई हुई है 10%। व्हाट इज़ दिस 10%? 10% ऑफ व्हाट? हाँ, सवाल है 10% ऑफ what? 10% of what? 10% of गन्ना, that is the sugar cane. Fine, that's why this is permissible. और वहाँ पे 10% किस चीज़ का है ऊपर? ये 10% मनी का है basically. Fine, that's why this is impermissible. तो अभी इसमें और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है। अब कोई बोलेगा कि भाई 5% क्यों नहीं लिया, अभी मैं उसका जवाब देता हूँ। बावजूद हो रही है। अभी तो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू यहाँ से इसमें की है कि भाई अब देखें ये बेसिकली हमारी मजबूरी है बेसिकली कि अभी हम जो है वो क्या चार्ज करें, 10% चार्ज करें, क्योंकि हमारा कंपेटिटर 10% चार्ज कर रहा है। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ले लिया, 20% भी जायज़ है, अगर हमने ज़्यादा लिया तो फिर क्या होगा, कस्टमर्स हमारी तरफ नहीं आएंगे, वो सूद में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सस्ता इंटरेस्ट मिल रहा होगा, बेसिकली उधर सस्ता पैसा मिल रहा होगा। अब जाहिर है सारे जो अगर कस्टमर कन्वेंशनल बैंक में चले गए तो उनको फिर सूद से कौन बचाएगा। बात वाज़ेह हो रही है। ये हमारा काम है कि हम उनको सूद से बचाएं और जो है अपनी प्राइसेस को कंपैरेटिव रखें बेसिकली, कि हमारा कस्टमर जो है वो हमारे पास रहे और वो जायज़ काम करे, नाजायज़ काम ना करे कन्वेंशनल बैंक जाकर बेसिकली। बात वाज़ेह हो रही है। तो ये हम इसको जो है इसको 12% 13% नहीं लेंगे, बल्कि उतना ही लेंगे जो कंपेरेटर। हम ये देखेंगे कि अगर ये कस्टमर वहाँ जाता तो उसकी जेब से कितना पैसा जाता। सही है। अगर HBL जाता तो कितना पैसा जाता, तो हम उसकी जेब से उतना ही पैसा बेसिकली निकलवाएंगे, ज़्यादा नहीं निकलवाएंगे। वजह उसकी ये है कि अगर उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड करी कि अगर 15% हमने इसका प्रॉफिट रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारी जाहिर है ये चेंज हो जाएगी। बात सही है। 1.5 मिलियन हो जाएगी, 15 लाख, तो प्रोडक्ट हमारी महंगी हो जाएगी। तो जाहिर है वो मिस्टरी जो है वो कन्वेंशनल बैंक चला जाएगा और उसको जो है सूद से बचाना भी मकसूद है बेसिकली। बात ये है कि एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी ये बात कि सर ये फिर 5% क्यों नहीं करते, 5% कर लें, है ना, 5% ले लें, 10% क्यों ले रहे हैं, 5% ले लें सर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। भाई देखें बात ये है, हम 5% ले सकते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, बावजूद हो रही है, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो है वो डुअल बैंकिंग सिस्टम है। मतलब कन्वेंशनल बैंक है, डुअल बैंकिंग सिस्टम, मतलब इस्लामिक बैंक्स भी है और कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं। और कन्वेंशनल बैंक्स जो एसेट वाइज हैं वो 87.5% है और इस्लामिक बैंक जो है वो 12.5% है। बात वाज़ेह हो रही है। अब देखें ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5% लें तो 5% लेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या क्या बनेगी, बताएं। 10 लाख का 5%, 50,000, तो ये कितना हो जाएगा, 10,50,000। तो इसी प्रोडक्ट पर कन्वेंशनल बैंक कितना ले रहा होगा, 10 लाख पर 1 लाख ज़्यादा लिया, कितना मिल रहा होगा उसको प्रॉफिट, मतलब ये इंटरेस्ट जो है इसका वो कितना मिल रहा होगा, 1 लाख रुपए। तो इस प्रोडक्ट पे ये कन्वेंशनल बैंक कितना चार्ज कर रहा है, 1 लाख। तो 1 लाख चार्ज कर रहा है तो 50,000 खुद रख रहा है, 50,000 अपने डिपॉजिटर को दे रहा है। बात वाज़ेह हो रही है। इसी तरह अगर हम इस पर 5% रखें तो 50,000 हम कमाएंगे इसमें, तो 25,000 खुद रखेंगे, 25,000 अपने डिपॉजिटर को देंगे। बात वाज़ेह हो रही है। तो कोई भी डिपॉजिटर हमारे पास नहीं आएगा। बात वाज़ेह हो रही है। आपको बैंकिंग जब कर रहे होते हैं तो डिपॉजिट साइड और फाइनेंसिंग साइड को बैलेंस रखते हुए चलना पड़ता है बेसिकली। देखें खुद सोचें ना आप, अगर इसी प्रोडक्ट पर कन्वेंशनल बैंक कितना कमा रहा है, 10% कमा रहा है ना, ये नाजायज़ कमा रहा है लेकिन 10% तो कमा रहा है। वाज़ेह हो रही है। 10% कितना बनेगा, 1 लाख।
10 लाख का लोन लिया तो 1 लाख इजाफी, तो कितना कमा रहा है? 1 लाख। तो 1 लाख जब कन्वेंशनल बैंक ने HBL ने कमाया तो उसमें से 50,000 खुद रखेगा, 50,000 डिपॉजिटर को देगा। अगर हम इसी प्रोडक्ट पर 10 की जगह 5% लें तो हम तो 50,000 कमा पाएंगे बस। तो 25,000 खुद रखेंगे, 25,000 डिपॉजिटर को देंगे। तो भाई इसी प्रोडक्ट पर डिपॉजिटर जब वहाँ से 50,000 रुपये ले रहा है तो हमसे 25,000 रुपये कैसे लेगा? तो कोई भी डिपॉजिट हमें नहीं देगा, फिर सब कन्वेंशनल बैंक चले जाएंगे। बात वाज़ेह हो रही है? बात वाज़ेह हो रही है? तो बैलेंस लेके चलना होता है बेसिकली। तो इस वजह से हम कम भी नहीं कर सकते प्राइस। सही है। दूसरी वजह यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है, वो 4.5% है। सही है। हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 4.5% है, और कन्वेंशनल बैंक की जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो रिसर्च से साबित है वो तकरीबन 2.5% है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डबल है बेसिकली। तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी हम उतना ही ले रहे हैं, तो हमारी तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होते हैं बेसिकली। सही है, इन टोटलिटी। तो इस वजह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम आजकल की सिनेरियो में ज़्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते, लेकिन अल्लाह करे कि कन्वेंशनल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और इस्लामिक बैंक की जब तादाद बढ़े तो हम इसको 5% कर दें। ताकि बात वाज़ेह हो रही है? अभी हमारी मजबूरी है, नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको अर्ज़ करी। क्योंकि जब ज़्यादा करेंगे तो जाहिर है फिर वो कोई कस्टमर नहीं आएगा, और अगर जब हम कम करेंगे तो जाहिर है कम कमाएंगे तो डिपॉजिटर को कम देंगे तो कोई डिपॉजिट नहीं करेगा। जब कोई डिपॉजिट नहीं करेगा तो बैंक को बंद करना होगा, और जब बैंक को बंद कर देंगे तो जो है सारे कस्टमर्स कहाँ चले जाएंगे? कन्वेंशनल बैंक। बात वाज़ेह हो रही है? क्योंकि 2002 में मीज़ान बैंक शुरू हुआ, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान में 2002 से पहले लोग कन्वेंशनल बैंक नहीं जाते थे क्या? बिल्कुल जाते थे। तो उनको सूद से भी तो बचाना है। बात वाज़ेह हो रही है? उनको अपनी तरफ राग़िब करना है बेसिकली। सही है, ताकि वो सूद में ना जाए। तो ये मैंने किसी हद तक आपको अर्ज़ किया है कि 5% और 10% हम ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे और कम क्यों नहीं ले रहे। सही है। ये यहाँ से पिछला लेक्चर यहाँ से शुरू हुआ था कि कायबोर हमने, ये पूरा एक ही लेक्चर है बेसिकली। अगर मैं एग्ज़ाम में पूछूं तो आप तमाम का तमाम चीज़ें लिखिएगा। एक ही लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन है जिसमें कायबोर बताया था मैंने, उसके बाद यूज़ ऑफ कायबोर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूज़ ऑफ कायबोर सेल में तो जायज़ है लेकिन लोन की ट्रांजैक्शन में नाजायज़ होगा, इसका ये मतलब हुआ। क्योंकि मुराबा सेल है ना, कि जिस तरह यहाँ पर ये है, देखिए ये दोनों सेल की ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर ए 10% पर ये सेल कर रहे हैं ना वाइन को, और ये भी सेल कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा को। बात वाज़ेह हो रही है? तो हालांकि इसका कॉन्ट्रैक्ट सेम है, तो यहाँ पर हालांकि फिर भी एक चीज़, ये वाली चीज़ जायज़ है और ये नाजायज़ है। सही है। और हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी फ़र्क है। हमारा ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर कन्वेंशनल बैंक के पास लोन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस वजह से वो नाजायज़ है और इस वजह से ये वाला जायज़ है बेसिकली, जैसा कि मैंने तफसील आपको अर्ज़ करी। बात वाज़ेह हो रही है? और देखें, अब और आगे बात चलाते हैं। देखें, मीज़ान बैंक बेसिकली हैज़ वर्कड ऑन आईबोर। चलिए हम आईबोर की बात अभी नहीं करते, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ये समझ में आया आपको या नहीं आया। सही है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ क्यूरी है तो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, थर्सडे वाली क्लास में इंशाल्लाह। सही है। तो आप क्यूरीज आ रही होंगी तो आप नोट डाउन करके रखिएगा, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं क्यूरी। सही है। यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एनी क्यूरी, टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप एज वेल। फाइन, बट टेकिंग क्लास इज़ नेसेसरी। ओके। तो अब हम इसको अभी रोकते हैं, फिर आईबोर के बारे में बाद में बताऊंगा। सही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई थी कि ये कायबोर का इस्तेमाल किस में है? मुराबा में है बेसिकली। बात वाज़ेह हो रही है? मुराबा में इस्तेमाल है। मतलब आप ये मत सोचिएगा बस अब कायबोर का इस्तेमाल जायज़ हो गया, नहीं। कायबोर का इस्तेमाल जिस तरह मैंने आपको बताया है
सही है। अगर उस तरह मीज़ान बैंक करेगा तो बिल्कुल जायज़ होगा, इसमें कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है बेसिकली। सही है, इसमें हम फिर और डिस्कशन इसकी कर लेंगे। तो अभी आप यहीं तक रखें और इसमें और गौर व फिक्र फरमाएँ और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछें आप। सही है, ताकि क्लैरिटी हो। सही है, आप अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको सवाल करना ज़रूरी है। आप क्लियर नहीं हैं और फिर भी सवाल नहीं कर रहे तो ये गलत है, बात बाजी हो रही है। तो आप क्लास में सवाल फरमाइएगा, और लेकिन ये लेक्चर ज़रूर सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद सवाल फरमाइएगा। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।